क्वेश्चन का इस्तेमाल यानी इम्प्लीमेंट हमारी ज़िंदगी में कहाँ पर होता है, उसके लिए एक और एग्जांपल है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन यानी मसवातों का इस्तेमाल कितना ज़्यादा करता है अपनी ज़िंदगी में। एक कॉपी की कीमत 18 रुपये और रजिस्टर की कीमत 42 रुपये यानी 42 रुपीज़ है। बताइए कि 480 रुपये में दोनों चीज़ें कितनी बराबर तादाद में ख़रीदी जा सकती हैं। पहले आपने सवाल को समझना है कि कॉपी की कीमत दी गई है और रजिस्टर की कीमत दी गई है। अब टोटल अमाउंट 480 रुपये में दोनों बराबर तादाद में ख़रीदी जानी चाहिए। ये ना हो कि रजिस्टर 10 ख़रीदें और कापियाँ 5 ख़रीदें, या ऐसे ही 12 रजिस्टर ख़रीदें 3 कापियाँ ख़रीदें, ऐसे नहीं। दोनों 3-3 है, 4-4, 5-5, तो ये दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ख़रीदी जानी चाहिए इस अमाउंट में 480 रुपये में। कापी के एक कापी कितने की है? 18 रुपये की, 18 रुपीज़। रजिस्टर 42 रुपीज़। इक्वल क्वांटिटी में क्या परचेज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में? 480 रुपये में इक्वल में ख़रीदनी है, बराबर तादाद में हो। कापी को हमने नाम दे दिया 18x का और रजिस्टर को 42x का नाम दे दिया। अब शराइत के मुताबिक 18x प्लस 42x इक्वल टू किसके है? 480 के। अब इस सवाल को हल करना है। जब ये आपस में प्लस हो सकते हैं, क्योंकि ये भी x है, x की पावर 1 है, ये भी x है, x की पावर 1 है, तो इनके कोफिशिएंट या अददी सारा आपस में जमा होंगे तो क्या आ जाएगा? 60x आ जाएगा जब इसको जमा करेंगे, इक्वल टू 480। अब इस सवाल को हल करते हैं। सिक्स tx इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ एक ही अमल इक्वेशन के करेंगे। 60 से कैंसल, ये 0 इस 0 से कैंसल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, x की वैल्यू आ गई 8। मतलब एक चीज़ को x बराबर तादाद में ख़रीदी जा सकती है, दोनों 8-8 की तादाद में। 8 एक चीज़ ख़रीदे, 8 दूसरी। चलें अब इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये ठीक है। फ़र्ज़ करें पहले 8 कापियों की कीमत देखते हैं। 18 रुपये के हिसाब से 8 कापियाँ, कितना बनेगा? 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और प्लस 6 40 बनेगा। ये आ गई कापियों की कीमत। अब रजिस्टर की 42 के हिसाब से 8 रजिस्टर, 8 2 ज़ा 60, 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 एंड 33। तो ये रजिस्टर की अमाउंट बनी। अब देखते हैं कि 8-8 की मकदार में क्या वाकई 8-8 की तादाद में ये बनता है 480। तो 144 प्लस कर दें 336, ये आ जाएगा 10, 1 कैरी, 5 प्लस 3 8 एंड 4, ये आ गया 480। 8 कापियाँ और 8 रजिस्टर इसी रकम में बराबर तादाद में ख़रीदे गए। इस तरह से आप देखें कि एक पेचीदा सवाल को मैथ के इस्तेमाल से हमने कितनी आसानी से हल कर लिया। एक और एग्जांपल से समझते कि क्वेश्चन का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में कहाँ पर होता है, कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। आतिफ और नासिर ने मिलकर 260 रुपये में एक किताब खरीदी। नासिर ने आतिफ से 2 गुना से 50 रुपये ज़्यादा दिए। बताइए दोनों ने कितनी रकम दी। सवाल को अगर आप समझ लेते हैं मैथ के सवाल को, तो आपको हल करना आसान हो जाता है।
सवाल की सिचुएशन को समझना पड़ता है कि सवाल है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल को ही नहीं समझ पाते हैं। आतिफ और नासिर ने क्या 260 रुपए में एक किताब खरीदी। अब नासिर ने आतिफ से 2 गुना से 50 रुपए ज्यादा दिए। फर्ज करें आतिफ, इसको नाम दे देते हैं एक्स का नाम है, और नासिर ने रकम कितनी दी, 2 गुना। आतिफ के 2 गुना 2x से कितने ज़्यादा दिए पैसे, कितने रुपए, 50 रुपए। तो ये नासिर की और ये आतिफ। अब कुल किताब की कुल मालियत कितनी है, कुल रकम कितनी दी है इन्होंने, तो ये है 260 रुपए। अब इसको हल करेंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की वैल्यू पे यहाँ पर पुट करके नासिर की और इसके अलग पहले आतिफ की यहाँ पर फाइंड होगी कि उसने आतिफ ने कितने रुपए दिए, और फिर नासिर के यहाँ पर इस x की जगह पे लगा के नासिर ने कितनी रकम दी वो फाइंड हो जाएगी। अब इस सिचुएशन को देखते हैं। x यानी आतिफ जमा, आतिफ ने जितनी रकम दी जमा नासिर ने जितनी रकम दी, जमा 50 बराबर है कुल कितने रकम हो गए, कुल कितनी रकम होगी 260 रुपए। अब ये इक्वेशन ये बताती है कि इस तरफ की जो ये फिगर्स लिखी हुई है, ये वेरिएबल लिखी हुई है, ये बराबर है 260 के। अब इसको हल करते हैं। ये x प्लस 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 260। अब ये प्लस हो सकते हैं तो ये आ जाएगा 3x प्लस 50 इज इक्वल टू 260, 260 के। अब इसको 50 को, क्योंकि हमने सिर्फ इस एक x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इस तरफ लाएंगे तो इसकी साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 260 माइनस 50। 260 से माइनस 50 करेंगे तो 210 आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 210। मज़ीद सवाल इस तरफ करते हैं। थ्री एक्स प्लस 210। अब इसको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवीजन से ख़त्म किया जा सकता है। डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 से कैंसल, और 3 7 21 एंड 0। x की वैल्यू क्या आ गई 70। अब ये तो आ गए आतिफ ने कितनी रकम दी 70 रुपए दिए, 70 रुपीज़ दिए। नासिर ने कितने रुपए दिए थे 2x प्लस 50। अब x की वैल्यू क्योंकि फाइंड हो गई तो यहाँ पर इसकी जगह पे 70 लिख देंगे, x की जगह पे प्लस 50। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 140। प्लस 50, ये आ जाएंगे 190। तो ये नासिर ने रकम दी 190 की। कितने रुपए दिए आतिफ ने 70 रुपए, और नासिर ने 190 रुपीज़। जब इनको ऐड करेंगे तो जमा करें तो कितने बन जाते हैं 260 रुपए। तो इस तरह से हमने इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हल कर लिया। एक स्कूल के हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना ज़्यादा है। अगर हाल का अहाता 480 मीटर हो तो हाल की लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। अब ये हाल के मुस्ततील शेप में स्कूल का हाल, उसकी चौड़ाई फ़र्ज़ करें x है और उसकी लंबाई 5x है, यानी चौड़ाई के 5 गुना है, और उसका अहाता जो है
अहाता स्क्वायर मीटर में होता है। अहाता इसका यानी कि स्क्वायर मीटर में तो मुहित होता है। अहाता मतलब इसकी जो बाहर की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई कुल कितनी बनती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये 480 मीटर कुल लंबाई बनती है, वो इतनी है। तो मालूम क्या करना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है। अहाता यानी ये पेरीमीटर हमें दे दिए गए, लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। चौड़ाई को हमने नाम दे दिया x का, लंबाई को 5x का नाम दे दिया। अहाता यानी पैरामीटर उसका है 480। पैरामीटर मतलब उसकी जो बाउंड्री की लंबाई है। पेरीमीटर अगर उसकी ये दीवारें कर दी जाएं तो ये दीवारों की लंबाई टोटल जो बनेगी वो 480 मीटर बनेगी। अहाता का फार्मूला कौन सा है? सबसे पहले लिख देते हैं कि चौड़ाई हमने फाइंड करनी है और लंबाई कितनी है ये भी फाइंड करनी है। अहाता का क्या फार्मूला है? टू मल्टीप्लाई होता है चौड़ाई के साथ प्लस लंबाई के साथ, ये फार्मूला होता है अहाता का। अब इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं। टू फार्मूले का, चौड़ाई कितनी है x प्लस लंबाई कितनी है 5x इज इक्वल टू अहाता का। ये अब अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसका अहाता निकल आता है जो कि कितना है 480। टू ये हो गया, ये 5x था तो ये x प्लस 5x इज इक्वल टू 480। अब इनको आपस में जमा कर सकते हैं क्योंकि इसके x की वैल्यू 1 है, इसकी 1 है, तो इनके कोफिशिएंट अब इसके साथ असल में 1x है। तो ये 5x, 2 ये 1x और 5x आपस में क्या हो जाएंगे 6 जमा हो जाएंगे 480। अभी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 480। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। हमने सिर्फ इस x की वैल्यू फाइंड करनी है तो चौड़ाई फाइंड हो जाएगी। इसको डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 12। इक्वेशन के कमल दोनों तरफ 12 से कैंसल, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 एंड 0। इसी तरह से आ गई x की वैल्यू क्या आ गई 40। अब x की वैल्यू 40 आ गई। अब इसको इसकी जगह पे रखते हैं, चौड़ाई की जगह पे। लंबाई क्या थी 5x, तो x की जगह पे 40 लिखते हैं। 5 को 40 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है तो ये आ जाएगा 200। लंबाई क्या आ गई 200। चलें अब इसको चेक करते हैं। x की वैल्यू की जगह पे रख के इसका चेक से ये होता है कि कंफर्म हो जाता है कि हमने जो सवाल किया वो ठीक है। 2 अब इस x की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे 40। ये आ गया 40 प्लस 5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 40 से, इज इक्वल टू क्या था 480। ये देखिए x की जगह पे आ गया 40, इसकी x की जगह पे आ गया 40, बाकी 5 और 2 जो पहले से है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट्स के अंदर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस 200 इज इक्वल टू 480। तो अब इस 40 को इसके साथ प्लस करेंगे तो 240 आ जाएगा।
2 मल्टीप्लाई होगा 240 के साथ, इसको जमा किए इज इक्वल टू 480। तो ये 242 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 480 इज इक्वल टू 480। इसका मतलब कि क्वेश्चन के दोनों तरफ 480 आ गए तो हमारा सवाल ठीक हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन के सवाल करते हुए आप उनको चेक कर सकते हैं, उनकी उर्दू में अगर कहें तो पड़ताल करें, ताकि कंफर्म हो कि क्या आपने जो इक्वलिटी का सवाल किया है, जो इक्वेशन का सवाल किया है, जो मसवात का सवाल किया है वो आपका ठीक है। इक्वेशन के दोनों तरफ की फिगर्स एक जैसे आने चाहिए।